जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ सेल के अंतर्गत सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल पढ़ लिए। चलिए अब बात करते हैं हम न्यूक्लियस की। क्या है न्यूक्लियस, आइए जानते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस जिसका हिंदी होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। क्या होता है ये? तो यह होता है कोशिका का सबसे बड़ा, क्या होता है? कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। इट इज द बिगेस्ट पार्ट्स ऑफ दिस सेल। ठीक है। नेक्स्ट, यह प्लांट और सेल दोनों में पाया जाता है। प्लांट एंड it is present in plant cell and animal cell. नेक्स्ट की बात करें तो ये क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है, सेल का। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दोनों में पाया जाता है। जंतु कोशिका में दोनों में पाया जाता है। समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद इसे ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल या मैनेजर ऑफ सेल कहते हैं, या गार्जियन ऑफ सेल। अब गार्जियन से आप लोग समझ लिए होंगे। गार्जियन ऑफ सेल मतलब गार्जियन क्या करता है? गार्जियन कमांड करके रखता है अपने बच्चों को, यानी ये भी क्या करता है? सेल को क्या करता है? कमांड करके रखता है। क्या कमांड करता है? कि ये ही बताता है कि किसको क्या बनाना चाहिए। गोल्जी बॉडी को क्या बनाना चाहिए, सेंट्रोसोम को क्या बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बनाना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बनाना चाहिए, ये कौन तय करता है? तो ये तय करता है न्यूक्लियस। क्या होता है ये? ब्रेन ऑफ द सेल। सेल का क्या होता है? ब्रेन होता है। इसको मैनेजर ऑफ सेल कहते हैं और इसको गार्जियन ऑफ सेल ही कह सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद से ये आरबीसी और फ्लोएम, क्या चीज? आरबीसी और फ्लोएम में क्या होता है? नहीं पाया जाता है। में नहीं पाया जाता है। इट इज नॉट फाउंड, ठीक है। इट इज नॉट फाउंड। कौन कौन? आरबीसी एंड फ्लोएम are not found in न्यूक्लियस। इसमें नहीं पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, आरबीसी की बात करते हैं। तो यहाँ पे ब्लड का ये क्या होता है? पार्ट्स होता है। जो यहाँ पे देखते हैं, दो भाग में ब्लड को बांटते हैं। जो क्या होता है? प्लाज्मा, ठीक है, और ये होता है कार्पल्स, ठीक है। और कार्पल्स के अंतर्गत क्या करते हैं? तीन पार्ट्स पढ़ते हैं। क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। समझ में आ गया? ये हम आरबीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस आरबीसी की बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। फ्लोएम क्या होता है? तो फ्लोएम की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या फ्लोएम की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हम फोटोसिंथेसिस में देखते हैं प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है वो क्या करती है? उसके अंतर्गत पत्तियां अपना भोजन बनाती है। और पत्तियां जब अपना भोजन बना लेती है तो क्या होता है? उस भोजन को जो बांटने का काम करता है वो क्या होता है? फ्लोएम ही होता है। क्या होता है? फ्लोएम ही होता है। यानी ये रूट हो गया, ठीक है। रूट में क्या होता है?
वाटर संचित होता है, ठीक है, वाटर संचित रहता है। और ये क्या होता है, ये जाइलम के द्वारा क्या करता है, जाइलम के द्वारा क्या होता है, जाइलम के द्वारा ऊपर पत्तियों तक भोजन रॉ मटेरियल्स जाता है। क्या जाता है, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स कौन लेकर जाता है, जाइलम लेकर जाता है, ताकि कच्चा सामान क्या होता है, कच्चा मतलब भोजन बनाने से पहले जो मटेरियल्स होता है उसको क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल्स। वो जाइलम लेकर क्या करता है, जाता है, यानी वाटर मिनरल्स कहाँ पे होता है, ये होता है रूट में, ठीक है, ये रूट में होता है। और उसके बाद जब भोजन तैयार हो जाता है, तो जब भोजन तैयार हो जाता है तो फ्लोएम क्या करता है, सभी पौधों के अलग अलग भागों में क्या करता है, ये बांटने का काम करता है। तो यानी ये फूड क्या, ये क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ फूड। क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ फूड इन प्लांट, ठीक है। ये क्या करता है, ट्रांसफर क्या करता है, फूड को क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ये फ्लोएम जो होता है, ये जो प्लांट में पाया जाता है, वो क्या करता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो फ्लोएम में पाया जाता है सीव सेल, ठीक है। क्या पाया जाता है, सीव सेल पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। क्या था, यह सबसे बड़ा कोशिका का क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। यह प्रेजेंट होता है कहाँ पे, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। इसे ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, इसे ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, या मैनेजर ऑफ सेल कहते हैं, या गार्जियन ऑफ सेल कहते हैं। यही निर्धारित करता है कि इसको क्या बनाना चाहिए, ठीक है, यही निर्धारित करता है। आरबीसी और फ्लोएम में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। चलिए, ये आरबीसी क्या है, फ्लोएम क्या है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, तो न्यूक्लियस कितने तरह का होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के कितने भाग होते हैं। तो न्यूक्लियस के हम भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस के भाग पढ़ेंगे तो इसका आता है सबसे पहले न्यूक्लियस का 4 भाग होता है। कौन कौन, 4 भाग होता है। फर्स्ट में क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियस प्लाज्मा, उसके बाद न्यूक्लियोलस, उसके बाद क्रोमेटिन। क्या चीज, क्रोमेटिन। क्या होता है, क्रोमेटिन। चलिए आगे देखते हैं, इसको क्या होते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा, इसी को यूज करना पड़ेगा। चलिए, इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव, इसको बोलते हैं केंद्रिका, और इसको बोलते हैं क्रोमेटिन को क्रोमेटिन ही बोलेंगे, क्रोमेटिन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, केंद्रक झिल्ली है ना, केंद्रक झिल्ली की बात करते हैं तो केंद्रक झिल्ली या किसका बना होता है, ये बना होता है लिपोप्रोटीन का। क्या बना होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है, ठीक है, लिपोप्रोटीन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये न्यूक्लियस जो प्लाज्मा होता है ना, ये क्या होता है, द्रव होता है। क्या होता है, द्रव होता है। मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है इसके अंदर, तो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये द्रव के रूप में क्या होता है, उपस्थित होता है। तो इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव ये क्या होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। क्या होता है, इसमें रंग नहीं होता है,
इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमेटिन पाया जाता है, क्रोमेटिन पाया जाता है। ठीक है, क्रोमेटिन पाया जाता है। चलिए, क्रोमेटिन पाया जाता है, ये आगे चलकर क्या होता है, ये आगे चलकर क्रोमेटिन आगे चलकर न्यूक्लिक एसिड बनाता है। क्या चीज, न्यूक्लिक एसिड बनाता है। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड में क्या पाया जाता है, आरएनए डीएनए, और न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत क्या होता है, इसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है। समझ आ गया, ये कंसेप्ट रखिएगा कि जो केंद्रक द्रव है इसमें रंग नहीं होता है, ये किसी भी रंग का नहीं होता है, इसमें क्रोमेटिन पाए जाते हैं, क्रोमेटिन में पाए जाते हैं। इसमें और एक लाइन जोड़ लीजिएगा, यह क्या होता है, यह धागा के समान होता है। कौन, क्रोमेटिन क्या होता है, धागा की संरचना होता है, धागा की संरचना जैसा होता है। ठीक है, जैसा होता है। चलिए, उसके बाद ये आगे चलकर न्यूक्लिक एसिड बनाता है, न्यूक्लिक एसिड बनाता है, और न्यूक्लिक एसिड में क्या पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। क्लियर। चलिए, न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, केंद्रिका होता है, यह केंद्रक के अंदर पाया जाता है, यह केंद्रक के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो यह सेल डिवीजन करता है। यानी सेल में यदि कहीं सेल डिवीजन होता है तो सबसे पहले जहां होता है वहां पे कौन सा होता है, ये केंद्रक में होता है, सॉरी केंद्रिका में होता है। कहाँ पे होता है, केंद्रिका में होता है। केंद्रिका में सबसे पहले यदि सेल डिवीजन कहीं हो रहा होता है तो कहाँ, तो ये न्यूक्लियोलस में होता है। समझ में आ गया। चलिए, क्रोमेटिन की बात करें तो क्रोमेटिन क्या होता है, यह धागा की संरचना की तरह होता है। क्या होता है, यह धागा की संरचना की तरह होता है, धागा की संरचना की तरह होता है। और यह क्या करता है, यही धागा क्या बनाता है, यही धागा की जो संरचना होता है, यही धागा क्या बनाता है, तो ये बनाते हैं आपको न्यूक्लिक एसिड बनाता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड बनाता है, न्यूक्लिक एसिड बनाता है। और यही न्यूक्लिक एसिड आगे चलकर न्यूक्लिक एसिड यही आगे चलकर क्या बनाता है, ये बनाता है डीएनए और आरएनए। समझ में आ गया, इतनी बात समझ आई। यानी ये जो न्यूक्लियस है जिसको केंद्रक कहते हैं, ये क्या होता है, यदि किसी सेल के सेंटर पॉइंट में बन रहा है तो वो सेल हमारा कौन सा है, वो हमारा एनिमल सेल है। यहाँ पे देखिए, ये सेल है, सेल के यदि सेंटर पॉइंट में बन रहा है, तो इसको बोलेंगे एनिमल सेल। क्या चीज, एनिमल सेल। और यदि ये सेल के यदि कॉर्नर में बन रहा है तो इसको बोलेंगे हम प्लांट सेल। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। न्यूक्लियस यह कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। यह प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। प्लांट सेल में कॉर्नर में पाया जाता है, ठीक है, और एनिमल सेल में सेंटर में पाया जाता है। आई बात समझ में। उसके बाद इसे मैनेजर ऑफ सेल कहते हैं, या ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, या गार्जियन ऑफ सेल कहते हैं। यही निर्धारित करता है माइटोकॉन्ड्रिया को, सेंट्रोसोम को, लाइसोसोम को, गोल्जी बॉडी को, ठीक है, कि क्या क्या बनाना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, कि आप सभी को क्या क्या बनाना है। यही क्या करता है, जो न्यूक्लियस है वो ट्रांसफर करता है सूचना, इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, किसे क्या बनाना है। उसके बाद आरबीसी और आरबीसी और फ्लोएम में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता है तो उसके बाद से हम
जो फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, सीव सेल पाया जाता है, SIEVECELL, सीव सेल पाया जाता है। न्यूक्लियस की बात करते हैं कि कितने भाग होते हैं, तो इसके 4 भाग होते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस प्लाज्मा, उसके बाद न्यूक्लियोलस, उसके बाद क्रोमेटिन। न्यूक्लियस के अंतर्गत देखते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंतर्गत देखते हैं तो इसमें यह लिपोप्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद न्यूक्लियस प्लाज्मा के अंतर्गत देखते हैं तो ये कि इसका क्या होता है, कोई रंग नहीं होता है और इसके अंदर क्या हुआ पाया जाता है, क्रोमेटिन पाया जाता है। यह धागा की संरचना होती है जो आगे चलकर न्यूक्लिक एसिड बनाता है और न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत हम लोग आरएनए और डीएनए पढ़ते हैं। समझ आ गया? चलिए उसके बाद क्रोमेटिन की बात करते हैं तो क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन जो होता है यह धागा की संरचना की तरह होता है, सेम टू सेम वही चीज यहाँ पे है, धागा की संरचना होता है, यही धागा न्यूक्लिक एसिड बनाता है और न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, डीएनए और आरएनए की हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो चलिए ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ कंपोनेंट ऑफ सेल के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ये क्या होता है, न्यूक्लियस, इसको कवर कर लिए। तो आई होप ये सब समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।